नमस्कार। आज हम बात करेंगे रश्मि रथी की कथा वस्तु जो विभिन्न सर्गों में विभक्त है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रश्मि रथी की यह कथा महाभारत से ली गई है। यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। श्री रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इस खंड काव्य में परमदानी और ज्ञानी कर्ण की कथा है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम सर्ग कहते हैं। प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन दर्शाता है। प्रथम सर्ग के आरंभ में कवि ने अग्नि के समान तेजस्वी एवं पवित्र पुरुषों की पृष्ठभूमि बनाकर कर्ण का परिचय दिया है। कर्ण की माता कुंती और पिता सूर्य थे। कर्ण कुंती के गर्भ से कुमारावस्था में पैदा हुए थे, इसलिए कुंती ने लोकलाज के भय से उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, जिसे एक निम्न जाति के व्यक्ति ने रखा और उसका पालन पोषण किया। सूत के घर में पलकर भी कर्ण शूरवीर, शीलवान, पुरुषार्थी, शास्त्र एवं शस्त्र के मर्मज्ञ बने। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी लोग अर्जुन की बाण विद्या पर मुग्ध हो गए, किंतु तभी धनुष बाण लेकर कर्ण सभा में उपस्थित हो गया और उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस पाकर उस नर को धिक्कारे। कर्ण की इस चुनौती से संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित रह गई। तभी कृपाचार्य ने उसका नाम, जाति और गोत्र पूछा। इस पर कर्ण ने खुद को सूत पुत्र बतलाया। फिर कृपाचार्य ने कहा, राजपुत्र, अर्जुन से समता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले कहीं का राज्य प्राप्त करना चाहिए। इस पर दुर्योधन ने कर्ण की वीरता से मुग्ध होकर उसे अंग देश का राजा बना दिया और अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख दिया। इस उपकार के बदले भाव विह्वल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन के मित्र बन गए। इधर कौरव कर्ण को ससम्मान अपने साथ ले जाते हैं और उधर कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मसोसती लड़खड़ाती हुई अपने रथ के पास पहुंचती है। पहला सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। द्वितीय सर्ग, जिसका शीर्षक रखा जाता है आश्रम वास। द्वितीय सर्ग का आरंभ परशुराम के आश्रम वर्णन से होता है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाते हैं। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निंद्रा न खुल जाए, इस कारण कर्ण अपने स्थान से हिले तक नहीं। जंघा से बहते रक्त की धारा के स्पर्श से परशुराम की निंद्रा टूट गई। कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसलिए तुम अवश्य ही क्षत्रिय हो। कर्ण स्वीकार कर लेते हैं, मैं सूत पुत्र हूँ। क्रुद्ध परशुराम ने उसे तुरंत अपने आश्रम से चले जाने को कहा और श्राप दिया, मैंने तुझे जो ब्रह्मास्त्र विद्या सिखलाई है वह अंत समय में तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण गुरु की चरण धूलि लेकर आंसू भरे नेत्रों से आश्रम छोड़कर चल देता है। तीसरे सर्ग में
कृष्ण का संदेश है। कौरवों से जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों की संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया कि अब तो युद्ध निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग्य से पूछता है, आप आज मुझे कुंती पुत्र बता रहे हैं? उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं जाति गोत्रहीन बनकर भरी सभा में अपमानित हुआ था? मुझे स्नेह और सम्मान दुर्योधन ने दिया है। मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बतलाइएगा, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण चले जाते हैं। इस सर्ग की कथा से जहाँ हमें श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है, वहीं कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने के गुण दिखाई पड़ते हैं। चौथा सर्ग कर्ण के महादान की कथा कहता है। इस सर्ग में कर्ण की उदारता एवं दानवीरता का वर्णन है। कर्ण प्रतिदिन 1 प्रहर तक याचकों को दान देते थे। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास सूर्य द्वारा दिए कवच और कुंडल हैं, तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने आए और कर्ण से उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। यद्यपि कर्ण ने छद्मवेशी इंद्र को पहचान लिया था, फिर भी उन्होंने कवच और कुंडल दान में दे दिया। कर्ण की इस अद्भुत दानशीलता को देखकर देवराज इंद्र का मुख ग्लानि से मलिन पड़ गया। इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कर्ण को महादानी, पवित्र और सुधी कहा, स्वयं को प्रवंचक, कुटिल और पापी कहा। कर्ण को एक बार प्रयोग में आने वाला अमोघ एक अग्नि अस्त्र प्रदान किया। 5वां सर्ग माता की विनती का है। इस सर्ग का आरंभ कुंती की चिंता से होता है। कुंती चिंतित हैं कि रण में मेरे पुत्र कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। कुंती व्याकुल होकर कर्ण से मिलने जाती हैं। उस समय कर्ण संध्या पूजन कर रहे थे। आहट पाकर कर्ण का ध्यान टूटता है। कुंती को प्रणाम कर वह उनका परिचय पूछते हैं। कुंती ने बतलाया कि तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। मैंने लोक लज्जा के भय से तुम्हें नदी में बहा दिया था, परंतु अब मैं यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे पुत्र आपस में युद्ध करें। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आई हूँ, तुम अपने छोटे भाइयों के साथ मिलकर राज्य का भोग करो। कर्ण ने कहा, मुझे अपने जन्म के विषय में सब कुछ पता है, परंतु मैं अपने मित्र दुर्योधन के साथ दगा नहीं कर सकता। असहाय कुंती ने कहा, तुम सबको दान देते हो, अपनी माँ को नहीं दोगे?
कर्ण ने कहा, माँ, मैं तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र दान में देता हूँ। अर्जुन को छोड़कर तुम्हारे किसी पुत्र को मैं नहीं मारूंगा। यदि अर्जुन के हाथों मैं मारा गया तो भी तुम 5 पुत्रों की माँ रहोगी, परंतु यदि मैंने युद्ध में अर्जुन को मार दिया तो विजय दुर्योधन की होगी और मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब भी तुम 5 पुत्रों की ही माँ रहोगी। छठा सर्ग है शक्ति परीक्षण का। युद्ध में आहत भीष्म सरसैया पर लेटे हुए हैं। कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाते हैं। भीष्म पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं। कर्ण अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें भय है कि कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया, जिससे कौरव सेना त्राही त्राही कर उठी। अंततः दुर्योधन ने कर्ण से कहा, हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचीर, किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग कर दिया। घटोत्कच मारा गया। घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से अर्जुन निर्भय हो गए। आज युद्ध में विजयी होने पर कर्ण एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से स्वयं को मन ही मन पराजित सा मान रहा था। 7वां सर्ग कर्ण के बलिदान की कथा है। रश्मि रथी का यह अंतिम सर्ग है। कौरव सेनापति कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भागने लगते हैं तो कर्ण उन्हें पकड़ लेता है, किंतु कुंती को दिए वचन का स्मरण कर युधिष्ठिर को छोड़ देता है। इसी प्रकार भीम, नकुल, सहदेव भी पकड़कर छोड़ दिए जाते हैं। कर्ण का सारथी शल्य उसके रथ को अर्जुन के रथ के निकट ले आता है। कर्ण के भीषण बाण प्रहार से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। चेतना लौटने पर श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्ण से युद्ध के लिए उत्तेजित करते हैं। दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। तभी कर्ण के रथ का पहिया रक्त के कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। इसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण प्रहार करने के लिए कहते हैं। कर्ण धर्म की दुहाई देता है तो श्री कृष्ण उसे कौरवों के पूर्व कुकर्मों का स्मरण कराते हैं। इसी वार्तालाप में अवसर देखकर अर्जुन कर्ण पर प्रहार कर देता है और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अंत में युधिष्ठिर जैसे सभी कर्ण की मृत्यु पर प्रसन्न हैं, किंतु श्री कृष्ण दुखी हैं। वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली, पर मर्यादा को खोकर। वास्तव में चरित्र की दृष्टि से कर्ण ही विजयी रहे। आप सभी कर्ण को भीष्म और द्रोणाचार्य की भांति ही सम्मान दीजिए। इस खंड काव्य की कथा यहाँ समाप्त हो जाती है। सबसे अधिक यहाँ कर्ण की कथा शौर्य गान मार्मिक है। यह इतिहास में दुर्लभ है, जहाँ एक व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने सारे प्यार को छोड़कर अपने धर्म के प्रति जागरूक है, मित्रता के धर्म के प्रति। धन्यवाद।